हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्वीश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 5 ईयर के PYQ और हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 16 ऑप्टिक्स। इसमें बेसिकली हम आपको वेव के क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। ये इसका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है नीट 2023 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखते हैं। फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, ठीक है। स्टेटमेंट 1, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो एंगुलर सेपरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी, ठीक है। अच्छा, इसने क्या चीज़ बढ़ाई, अवे फ्रॉम द प्लेन सिट्स, ठीक है। मतलब ये जो कैपिटल डी का वैल्यू है उसको इसने इंक्रीज किया। तो इस फॉर्मूले में कैपिटल डी तो कहीं पर भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। जब फॉर्मूले में कैपिटल डी नहीं आ रहा तो इस पर कैपिटल डी के इंक्रीज और डिक्रीज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिमेन कांस्टेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड देखो, इफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स, एक लाइट को दूसरी लाइट से रिप्लेस किया ऑफ लार्जर वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, मतलब लेमडा। वेवलेंथ का मतलब लेमडा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब हमने अगर लेमडा को बढ़ाया है तो थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आया हुआ है नीट 2022 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखते हैं। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, a student observed 8 fringes in a certain segment of screen when the monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes he would be observed, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है बच्चों n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ठीक है। n क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्रिंजेस हो गया, लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। अगर ये दो ही वैल्यू दी हैं तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से आया एक बार देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आया n1 बीटा 1 इज इक्वल टू n2 बीटा 2 से, ठीक है। कैसे, n1 की जगह, तो n1 ये बीटा का वैल्यू होता है लैम्डा 1 डी बाई डी, ये डी और डी कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो n2 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई डी, ये डी डी कांस्टेंट है, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, बचा क्या, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ठीक है। तो डायरेक्टली हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। चलो करते हैं। n का वैल्यू कितना है, 8, ठीक है। दोनों नैनोमीटर में है तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्टली हम वैल्यू लिखते हैं 600, ठीक है ना, इज इक्वल टू n2 हमें निकालना है। और इसका वैल्यू कितना है बच्चों, 400 है। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया। क्या बचा, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू n2, तो कितना आ गया भैया, n2 का वैल्यू आ गया 12। समझ में आया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है नीट 2021 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखते हैं, ठीक है। अ लेंस of large focal length and large aperture is best suited as an objective lens for an astronomical telescope.
टेलीस्कोप क्या करता है बच्चों, दूर की चीज़ देखता है, ठीक है ना। दूर की चीज़ देखने के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है हमारे किसी भी लेंस पर आए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आएगी, तो अगर लाइट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो लाइट का वैल्यू कब ज़्यादा होगा, जब उसका अपर्चर ज़्यादा होगा। लार्ज अपर्चर मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट। लार्ज एरिया ये ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा एरिया ज़्यादा लाइट को कवर करेगा, तो ज़्यादा एरिया मतलब लाइट क्या होगी, अच्छी होगी, पावर भी क्या होगा, अच्छा होगा। लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स बेटर रेजोल्यूशन, ये भी वही बात हुई कि ज़्यादा बड़ा अपर्चर होगा, ठीक है, तो ज़्यादा लाइट आएगी, ज़्यादा लाइट आएगी तो रेजोल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हुए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आया हुआ है नीट 2020 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। Assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. स्टार से इतना लाइट, इतना वेवलेंथ का लाइट आ रहा। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ डायमीटर 2 मीटर, ठीक है ना। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों 1.22 लैम्डा बाय डी। लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखा, डी का वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखा, वैल्यू पुट करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 1.22, लैम्डा का वैल्यू कितना है 600। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी नैनो की भी, तो नैनो का मतलब होता है 10 पावर माइनस 9, नैनोमीटर मतलब 10 पावर माइनस 9 मीटर। डी का वैल्यू कितना है 2 मीटर, ठीक है, यहाँ पर 2 रख दो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो गए तो हो जाएगा 1.22 इंटू 3 इंटू इसके 2 ज़ीरो माइनस करो, ये हो जाएगा -7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.66 इंटू 10 पावर कितना आ गया बच्चा, -7 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 उसका जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा 3.66 इंटू 10 पावर -7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। Angular width of the central maxima in a Fraunhofer diffraction for lambda is equal to 6000 Armstrong is theta naught, ठीक है। Initial width दिया angular. When the same slit is illuminated by the another monochromatic light, the angular width decreases by 30%. The wavelength of light is, ठीक है भैया। तो wavelength मतलब क्या, लैम्डा की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, विड्थ की बात कर रहा है, ठीक है ना। विड्थ की बात कर रहा है तो विड्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विड्थ इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय डी, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो विड्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा। इसका रेशो ले लो तो β1 अपॉन β2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ1 अपॉन λ2। हमें λ2 निकालना है, ठीक है ना। β1 का वैल्यू कितना है 6000 है, ठीक है। अच्छा सॉरी, λ1 का वैल्यू कितना है 6000। β1 की जगह हम बीटा लिख देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये 30% रिड्यूस हो गया, 30% रिड्यूस हो गया तो सपोज करो कि 100 था, 100 में से 30 रिड्यूस हो गया तो बचा कितना 70। तो अगर 30% रिड्यूस हुआ तो बचा कितना परसेंट 70%। तो ये जो β2 है वो आ जाएगा 70% ऑफ बीटा का, ठीक है। बचा हुआ लिखेंगे ना, जितना बचा है उतना लिखेंगे, ठीक है। ये λ1 का वैल्यू कितना है 6000। आर्मस्ट्रांग की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हम आर्मस्ट्रांग में ले लेंगे। λ2 हमें निकालना है।
70% को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये बीटा से बीटा भैया कैंसिल, ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। काटो ज़रा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है भैया। ये लैम्डा 2 जाएगा इधर और ये पूरा का पूरा 7/10 इधर लेकर चलो, ठीक है। तो देखो ज़रा, लैम्डा 2 आ गया इधर, ये पूरा का पूरा 7/10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10। ये 0 से 0 फिर से उड़ा दिया, ठीक है ना। 6 7 से कितना होता है 42, ठीक है। 0 0। अच्छा, आंसर हमने बोला था लास्ट में कि आर्मस्ट्रांग में हम आंसर लिख देंगे, क्योंकि हमने आर्मस्ट्रांग पुट ही नहीं किया था, ठीक है। तो लास्ट का जो आंसर आएगा वो आर्मस्ट्रांग में आएगा, ठीक है। समझ में आया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। समझ में आया। चलिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और डाउट आए तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।